प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न जो विद्यार्थी रेलवे, एसएससी, जीडी और अन्य कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा यह सामान्य ज्ञान प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग सीधे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज का प्रथम प्रश्न है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए में है 1991, विकल्प बी में है 1971, विकल्प सी में है 2003, विकल्प डी में है 2010। तो यहाँ पे विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का मुख्यालय ऑकलैंड में है। इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? MS एक्सलेशन ऑफ प्लॉट, ऑरलक और MS वर्ड। तो यहाँ पे MS वर्ड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न से पहले नोट्स देख लेते हैं। तो भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, शासक बनाने के लिए बाहर अध्यादेश 12 जारी करने वाला मुगल बादशाह था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो यहाँ पे विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सिराजुद्दौला, रसफराज, मीर जाफर, मीर कासिम। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेश 1931 की अध्यक्षता की? तो जवाहरलाल नेहरू, JS सेनगुप्ता, SC बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वाडिवास का युद्ध 1760 किनके मध्य हुआ था? अंग्रेजों एवं मराठों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे औरंगजेबों एवं फ्रांसीसियों के बीच इसका सही उत्तर होगा। नोट्स देख लेते हैं। वाडिवास का युद्ध 1960 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख अशोक के अभिषेक में नहीं मिलता है? पांडव वंश का, सातवाहन वंश का, चोल वंश का, सतयुग पुत्र का। तो सातवाहन वंश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, श्री राजगोपालाचार्य ने नमक कानून 1930 में कहाँ तोड़ा था? कालीकट में, तंजौर में, कराची में, पियानूर में। तो यहाँ पे तंजौर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, टोबैको डे। तो डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा युद्ध जिनमें हुमायूं से जीतकर शेर शाह ने
अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। कलिंगज एवं सारंगपुर का युद्ध, मरछिवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध, चौसा एवं बिलग्राम का युद्ध, कलिंजर एवं दोहरिया का युद्ध। तो यहाँ पे चौसा एवं बिलग्राम का युद्ध, इसका सही उत्तर होगा चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच हुई थी। यह लड़ाई 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह विजय हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में भाग एवं बलि थे। राजस्व के स्रोत, प्रशासनिक विभाग, धार्मिक क्रियाकलाप, सैनिक विभाग। तो राजस्व के स्रोत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, उद्योगपति जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस कर लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञात आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका असहयोग आंदोलन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जेपी कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस वायसराय से कराया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड जॉन लॉर्जेस, लॉर्ड मैरियो। तो यहाँ पे लॉर्ड जॉन लॉर्जेस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय चलालाल, न्यायमूर्ति दरहू, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, महेश मिश्रा। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है 40वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा। तो 42वें में संशोधन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई जिसकी मृत्यु हो गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान, रॉलेट विरोध के कारण, सविनय अवज्ञात आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के दौरान। तो साइमन कमीशन विरोध जो हुआ था उस आंदोलन के दौरान यह घटना घटी थी। अगला प्रश्न, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, विशाखापट्टनम, मुंबई, हैदराबाद। तो हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा। खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध रखते थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाहवंश। तो यहाँ पे सैयद वंश इसका सही उत्तर क्या होगा? सैयद वंश। अगला प्रश्न, ओलंपिक्स रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? गुलाबी रंग, हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग। तो गुलाबी रंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1960 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पे 1948 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पटना स्वदेशी लिंग की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, 1931 में, 1930 में, 1929 में। तो यहाँ पे 1930 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हो ये रहा, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था? जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय,
फारूक रियाद जहांगीर। तो इसका सही उत्तर फारूक खियार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के, पायोनियर के, बिहार हेरोल्ड के, किसान समाचार पत्र के। तो बिहार टाइम्स के इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, दक्षिणी भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहते हैं? शिखर कहलाता है, गोपुरम कहलाता है, देवालय कहलाता है, मंडप कहलाता है। तो गोपुरम कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से को छोड़कर सही खरीफ फसलें हैं? मक्का, धान, बाजरा, सरसों। सरसों इसका सही उत्तर होगा, बाकी सब खरीफ फसलें हैं। प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम के बीच, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच, इनमें से कोई नहीं, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध जून में हुआ था, 23 जून में 1757 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया और इसके साथ बंगाल पर मुस्लिम शासन समाप्त हुआ और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। यहीं से नींव पड़ा था, बंगाल से ही नींव पड़ा था। नींव का मतलब समझे, यहीं पे सबसे पहले वो अंग्रेज आए थे और पूरे भारत पे कब्जा करके चले गए। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? पटना, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा। तो यहाँ पे दरभंगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजादी दस्ते का रेडियो एवं प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसने बनाया था? सूरज नारायण सिंह, नित्यानंद सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मोहन लोहिया। तो यहाँ पे राम मोहन लोहिया इसका सही उत्तर होगा। आज का हमारा सिलसिला खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग।